है, निर्जन गली के अंत में ठहर जाता है, मेरे साथ चलता हुआ आदमी और एक काला कुत्ता। निर्जन गली के अंत में ठहर जाता है, मेरे साथ चलता हुआ आदमी और एक काला कुत्ता। आदमी अपनी सफेद धोती के पल्ले से ढक धीरे से कहता है, अंदर जाओ, पारसमणि मिलेगी। क्या बात। ठिठकते हैं मेरे कदम, ठिठकते हैं मेरे कदम। मन कहता है, क्या करोगे मिलकर उस स्त्री से जो जीवन भर भगवान के समक्ष श्रृंगार कर राधा की तरह नाचती रही। ईश्वर शायद अभी भी होंगे उस काष्ठ मूर्ति में, पर वहां राधा के लिए स्थान नहीं है। ठिठकते हैं मेरे कदम। मन कहता है, क्या करोगे मिलकर उस स्त्री से जो जीवन भर भगवान के समक्ष श्रृंगार कर राधा की तरह नाचती रही। ईश्वर शायद अभी भी होंगे उस काष्ठ मूर्ति में, पर वहां राधा के लिए स्थान नहीं है। मंदिर का पंडा मुझे छोड़कर तेजी से जा चुका था। मंदिर का पंडा मुझे छोड़कर तेजी से जा चुका था, क्योंकि वह नहीं सुनना चाहता था एक ऐसी कहानी जिसमें पात्र रहे होंगे उसके पितामह या पिता। मंदिर का पंडा मुझे छोड़कर तेजी से जा चुका था, क्योंकि वह नहीं सुनना चाहता था एक ऐसी कहानी जिसमें पात्र रहे होंगे उसके पितामह या पिता। यह संभव है उसकी दादी या मां ने कभी जिक्र किया हो किसी पारसमणि का, जिसके रहते उनके पुरुष घर नहीं लौटते थे कई कई दिन। यह संभव है उसकी दादी या मां ने कभी जिक्र किया हो कि पारसमणि का जिक्र, जिसके रहते उनके पुरुष घर नहीं लौटते थे कई कई दिन। किसी कहानी की नायिका प्रेमी से रूठकर स्वयं को समर्पित कर देती है देव को। किसी कहानी की नायिका प्रेमी से रूठकर स्वयं को समर्पित कर देती है देव को और पहुंच जाती है एक प्रसिद्ध मंदिर तक, क्योंकि वह जीवन भर श्रृंगार कर नृत्य करना चाहती है। क्या बात, क्या बात। कई वर्ष बाद उसे खोजते हुए प्रेमी पहुंचता है उस मंदिर में। कर्मकांड और शास्त्रों का अध्ययन कर बन जाता है उसी मंदिर में पुजारी, और 2 सप्ताह बाद समुद्र में डूब कर लेता है आत्महत्या। पारसमणि के पांव और तेजी से थिरकने लगते हैं, फर्श पर खून के निशान छोड़ते। दरवाजा खोलती है एक अशक्त बूढ़ी स्त्री। दरवाजा खोलती है एक अशक्त बूढ़ी स्त्री, मेरी मां से बड़ी और दादी से कुछ छोटी। दरवाजा खोलती है एक अशक्त बूढ़ी स्त्री, मेरी मां से बड़ी और मेरी दादी से कुछ छोटी। मैं झुककर छू लेता हूं उसके चरण। खिन्न होकर कांपती है पारसमणि, पर आशीर्वाद देना नहीं भूलती। आखिर स्त्री है पारसमणि। कुछ सवाल पूछने आए हो किसी अखबार से? कुछ सवाल पूछने आए हो किसी अखबार से? भेदती नजरों से पूछती है पारसमणि। मैं इरादा बदलकर झूठ बोलता हूं, नहीं, कोई सवाल नहीं पूछना मुझे, बस मन किया और चला आया। मेरे पास किसी मां की तरह चुपचाप आकर बैठ जाती है पारसमणि। मेरे पास किसी मां की तरह चुपचाप आकर बैठ जाती है पारसमणि। मेरे कंधे पर टपकते हैं उसके आंसू। वह बुदबुदाती है, मौत के बहुत नजदीक हूं मैं। वह बुदबुदाती है, मौत के बहुत नजदीक हूं मैं। एक सच बोलना चाहती हूं, सुनोगे? मैं संभालता हूं उसका कांपता हुआ शरीर। टूटती हैं उसकी सांसें। मेरे कान के पास मुंह लाकर कहती है, सुनो सुनो, ईश्वर तो पुरुष भी नहीं है। मेरे कान के पास मुंह लाकर कहती है, सुनो, ईश्वर तो पुरुष भी नहीं है। मैं जीवन भर जिसे आराध्य मानकर उसके समक्ष नाचती रही। फिर से बात है। मेरे कान के पास मुंह लाकर कहती है पारसमणि, सुनो, ईश्वर तो पुरुष भी नहीं है। मैं जीवन भर जिसे आराध्य मानकर उसके समक्ष नाचती रही। जब तक मैं जवान थी, पुरुषों ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया। जब तक मैं जवान थी, पुरुषों ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया। मैं समझती थी ईश्वर का यही आदेश है। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब पुजारियों ने कहा, ईश्वर का आदेश है, अब तुम नहीं करोगे नृत्य। मैं महीनों रोई ईश्वर के सामने। मैं महीनों रोई ईश्वर के सामने। तब मुझे पता चला ईश्वर तो किसी बहेलिये के तीर से मर चुका है हजारों वर्ष पहले।
मैं महीनों रोई ईश्वर के सामने, तब मुझे पता चला ईश्वर तो किसी बहेलिये के तीर से मर चुका है हजारों वर्ष पहले। अब तो उसकी लकड़ी, पत्थर या धातु की मूर्तियां भर बची हैं, जिनके पीछे से श्लोक बाँचते हैं धर्म के ठेकेदार। मैं और मुझ जैसे अनेक नाचती रहीं, जिनके इशारों पर वे मिलकर भोगते रहे मुझे महाभोग के मिष्ठान की तरह। क्या बात, क्या मार्मिक। पारसमणि की निष्प्राण देह मेरे हाथों में थी। पारसमणि की निष्प्राण देह मेरे हाथों में थी। मंदिर के सभी पंडे पुजारी व्यस्त थे अपने ईश्वर की पूजा अर्चना में। पड़ोस के घरों की स्त्रियां, जो अभी भी प्रसाद की तरह ग्राह्य थी, संतुष्ट थी एक देवदासी की मृत्यु पर, जो जीते जी खटकती थी उनकी आंखों में। उसकी चिता को अग्नि देते हुए मैं उऋण हो रहा था उस पाप से। उसकी चिता को अग्नि देते हुए मैं उऋण हो रहा था उस पाप से, जिसे संभव है मेरे पूर्वजों ने या उनके सजातीय सगोत्रीय बंधुओं ने किया हो। लौटते हुए मैं सोच रहा था, पारसमणि तुम देवदासी थी, फिर मुझे मां जैसी क्यों लगी? शायद इसलिए कि तुम देवदासी से पहले एक स्त्री थी। क्या बात।